Yes, good morning everyone. Today 13th of July 2021. We are again coming with the new enthusiasm, with the new spirit and new gestures to start our class after vacation. So as the syllabus is being discussed with you, as the syllabus is being shared with you, have you gone through the syllabus? Syllabus के साथ सभी ने देख लिया क्या क्या करना है हमने syllabus में? Yes, ma'am. हाँ जी, syllabus में yes. And those who have sent their homework, that's very nice. Those who have still not submitted, please submit it today till 5 p.m. Then I will make a list and I will check everyone's holidays homework. Now today we have to go with the first chapter from the history, that is the Mughal Empire. So you take out your books, history books, and chapter the Mughal Empire. बिकॉज हमने हॉलीडेज होमवर्क में बिल्डिंग्स वगैरह सारा हमने देखा है, बनाया है, आपको पता लगा हमारे इंडिया के कल्चर में कैसी कैसी बिल्डिंग्स थी, कैसी कहाँ पर है, वो हमने सारा किया. नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द चैप्टर द मुगल एम्पायर. एज हम लोगों ने पहले किया कि किस तरह से किंग्स एंड किंगडम्स यहाँ आए, किस तरह से चोलाज आए, उसके बाद दिल्ली सल्तनत ने एक्सपैंड किया. दिल्ली सल्तनत के बाद अब हम लोग उसमें सीक्वल्स फॉर्म में जा रहे हैं और अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज मुगल एम्पायर. So I'll give you 30 seconds or 1 minute for this. Take out your books. I know you all are smart. You know which chapter we have to start. That is the Mughal Empire. Now, सबसे पहले हमने क्या देखना है, हमने इसको रट्टा नहीं मार. पहली चीज तो ये मान के चलो कि हमने इसको एज अ स्टोरी फॉर्म में करना है, इसको हमने रट्टा नहीं मारना है. वी आर नॉट गोइंग टू क्रैम दिस चैप्टर, वी आर नॉट गोइंग टू क्रैम दिस. एक छोटा सा मैं आपको एब्रिविएशन देने लगी हूँ जिससे आपको क्रोनोलॉजिकल वे में इनके जितने भी मुगल एम्परर्स थे उन सब के बारे में पता. I am going to jot down this, that is, मैं सबसे पहले आपको ये चीज दे रही हूँ. This is called Hajj Sab. It is not from the content, but it is from my side, which I am going to give you to note down all the Mughal emperors in the chronological way, in the timeline way, or in the sequel way. They entered in India in 1526 till 1707. First point you have to do this. Second point you have to do this. Please write down this in your rough notebook. सबसे पहले आपको नहीं समझ आया होगा मैंने ये लिखा क्या है, भज सब, सारे भज सब. This is the short form of the chronological way of learning all the Mughal emperors. Now I am going to give you names. First is Babur, then Humayun, then Akbar, then Jahangir, then Shah Jahan, then Aurangzeb, then Bahadur Shah. हमें लर्न नहीं करना पड़ा इसके बाद कौन है, इसके बाद कौन है, इसके बाद कौन है. बात समझ आई? Is it an easy way to learn? Yes, Is it an easy way to learn? हमने आज 10 टाइम इस एब्रिविएशन को हर एक के साथ शेयर करना है, पहली चीज, जिससे हमें मुगल्स का क्रोनोलॉजिकल वे लर्न हो जाए. सबके साथ आपने कहना है गुड मॉर्निंग भज सब. भज सब कहने से हमें अपने आप ऑटोमेटिकली सब कुछ लर्न हो जाएगा. इज इट ओके हरनूर? इज इट ओके बच्चे?
मैम लास्ट में ए और बी पे आपने कौन से किंग्स का नाम लिखे हैं? क्या चीज कह रहे हो कृषव? यू आर नॉट ऑडिबल प्रॉपरली। मैम मैम आपने बी लास्ट में सब जब लास्ट में आया है तो वहाँ पे आपने ए और बी में कौन से किंग के नाम लिखे हैं? कृषव, you are not at all audible. Sorry beta, I can't hear you properly. मैम कृष्ण कह रहे हैं कि सब का जो बी है वो आपने उसमें क्या लिखा है वो दिख नहीं रहा। Okay, this is Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shahjahan, Aurangzeb, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। और एक चीज और याद रखो, जो मैंने 1707 लिखा वो मैंने औरंगजेब तक लिखा है। 1707 जो लिखा है मैंने, इफेक्टिव रूल ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वाज बीइंग स्टार्टेड फ्रॉम 1526 टू 1707। और बहादुर शाह जफर जो थे, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, दैट वाज वेरी वीक एडमिनिस्ट्रेशन। एट दैट टाइम ब्रिटिशर्स टुक द कंट्रोल ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर देयर हैंड। ये एज ए रूलर रहे, वीक रूलर रहे, लेकिन इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर था वो नहीं रहा। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन 1707 अप टू औरंगजेब। और मैंने इसी कारण इस सबको सीक्वल नीचे लिखा और बहादुर शाह जफर को मैंने ऊपर लिख दिया है, सो दैट यू कैन मेक द डिस्टिंक्ट ऑफ दिस वन थिंग। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? अभी मैंने चैप्टर नहीं छेड़ा, अभी मैंने चैप्टर में से कुछ नहीं किया, सिर्फ आपको क्रोनोलॉजिकल वे में इसको देने की कोशिश की। Is it okay? हाँ जी बोलो बेटा। Can we write this on the blank page which is on the last of the chapter? Yes, you can write. For your learning effectively, for your revision purpose, you can write. Fine. We know we have got number of the different architect from the Mughals. हम लोग बात करें, हम लोगों ने देखा रेड फोर्ट। आप लोगों ने छुट्टियों में हॉलीडेज होमवर्क में रेड फोर्ट बनाया। रेड फोर्ट is the creation of Mughals. ताजमहल is the creation of Mughals. ठीक है। और बहुत सारे हुमायूं का मकबरा और बहुत सारे फतेहपुर सीकरी, ये जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स और हमारे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, ये सारी मुगल्स की ही दी हुई। और आज के डेट में प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिपेंडेंस डे के ऊपर जब भी फ्लैग होस्ट करते हैं तो वो कहाँ करते हैं? रेड फोर्ट में करते हैं। रेड फोर्ट इज अ बिल्डिंग क्रिएटेड और मेड बाय द मुगल्स। इज इट ओके? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क। जयदीप, रिद्धिमा, हैव यू रिटन दिस? So now come Yes, to ma'am. page number 45, beginning of the chapter, ruling as large as a territory in the Indian subcontinent. मैंने आपको बताया why India is called a subcontinent. ये क्वेश्चन मैंने पहले करवाया हुआ है। Are you aware from this why it is everywhere written on the beginning of each chapter? India is a subcontinent. Can anyone give me answer for this? India is subcontinent. कौन देगा आंसर मुझे? India is a subcontinent because India comprising all the feature which a continent requires or continent contain. Oceans भी हैं, mountains भी हैं, plateaus भी हैं, deserts भी हैं, coastal lines भी हैं, traditional क्या कहते हैं, neighboring country borders भी हैं. That is why this is called as a subcontinent. Connectivity with the other countries, that is why it is called as a subcontinent. India as a large country, इसके बहुत सारी territories के ऊपर as a subcontinent, मुगल्स ने अपना पूरा का पूरा administration structure बहुत effectively चलाया. From which period to which period? From 1526 to 1706. Got it? Then, as India is a land of diversity, India is a land of diverse people and culture.
of middle age. अब यहाँ पर जो एज की बात हो रही है, हम लोग अपनी हिस्ट्री जो है वो मेडिवियल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मेडिवियल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, हमारी ये जो हिस्ट्री चल रही है ये मेडिवियल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं. सो दिस इज अ मेडिवियल हिस्ट्री इन विच डाइवर्स पॉपुलेशन इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड, was being politically controlled, was being military effectively, or architectural creativity was being done during the Mughal period we are going to study. So middle age के अंदर मुगल पीरियड्स में 1526 से 1707 तक का जो एडमिनिस्ट्रेशन था भारत के अंदर डाइवर्स पॉपुलेशन के ऊपर, वो बहुत इफेक्टिवली चला. Any doubt to anyone up to this? किसी भी बच्चे को? If it is clear, thumbs up. Then I will proceed. Okay, very good. हाँ जी बोलो बेटा. मैम जो आपने बोर्ड पे लास्ट में नेम लिखा मैम वो बताना, मैम वो क्लियर नहीं है. बहादुर शाह जफर. एक्सक्यूज मी मैम. Fine. Yes बेटा. मैम जब बहादुर शाह जफर 1707 तक थे नहीं तो उनका नाम क्यों ऐड करते हैं? उनका हम लोग नाम क्यों ऐड कर रहे हैं इसमें वर्ड्स? इसमें हम क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि था तो वो पार्ट मुगल्स का ही ना, बट वो वीक सक्सेसर रहा. उसके बाद मतलब उसके टाइम पर बहादुर शाह जफर के टाइम पर ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल कर लिया था. लेकिन मैं आपको पूरा सीक्वेंस बता रही हूँ. बुक्स में आपको औरंगजेब तक दिया हुआ. बुक्स में आपको, अगर आप देखें अपनी बुक का पेज टर्न करें, यू कैन सी ऑन पेज नंबर like on 49, 48 and 49, just check table Mughal emperors. The sequel is being given with the name, with the contribution, with their control, with their working. It is, everything is being given on page number 48 and 49. बाबर, ठीक है. So वहां दिया हुआ है औरंगजेब तक. लेकिन मैंने आपको तभी वहां तक का एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम पीरियड भी दिया है, लेकिन मैंने साथ के साथ आपको ये बहादुर शाह जफर इसीलिए बताया है कि ही वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ मुगल बट एज अ वीक सक्सेसर. और उसके बाद मुगल्स का जो कह लो डिटीरियोरेशन और फिनिशिंग हो गया था इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल था, दैट वाज नो लॉन्गर कंटिन्यू. फाइन. सो यहाँ पर इस पेज पर भी आप ये एब्रिविएशंस लिख सकते हैं, एब्रिविएशन लिख सकते हैं, सो दैट यू कम टू नो व्हाट इज द सीक्वल ऑफ दिस मुगल्स. गॉट इट? इस पेज के ऊपर लिख लीजिए भट सब. आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू और यू विल बी एबल टू लर्न. और कई बच्चों को तो लर्न हो भी गया होगा. इजंट इट? किस किस को लर्न हो गया? रिद्धिमा लर्न हो गया? Very nice, very nice. I can see 7 hands. अच्छा अभी सिर्फ 7 hands तो 8. Okay, very nice. चलिए, lower down your hands. Very nice. Good, 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 बेटा, good. Everyone is participating. That's very nice. Okay, अब देखिए 4th line में इस पेज की 45 पेज की पढ़ रही हूँ, जिसमें आपको अंडरलाइन भी करना है. From the later half of 16th century. अब देखो later half of 16th century. ये 16th century start कब होती है? जब 1501 आता है. 1501 आया तो 16th century हुआ. So 16th century में ही ये आए और 18th century तक ये रहे. मैं 18th century कह सकती हूँ. 1707 हो गया तो 18th century हो गया. So later half of 16th century they expanded their kingdom from Agra and Delhi. सबसे पहले मुगल के बाबर ने कहाँ किया था? अब्राहम लोधी, याद हो दिल्ली सल्तनत पे लोधी डायनेस्टी हमने की थी लास्ट में लोधी डायनेस्टी की थी दिल्ली सल्तनत में. यस मैम. यस मैम. लोधीज को हराकर लोधीज को डिफीट किया और बाबर ने 1526 में एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कंट्रोल में किया. Got it? First point is clear, and his establishment was being done in Delhi and Agra. ये याद रहेगा, ये याद रहेगा.
Is it okay? Yes, ma'am. Okay. Please repeat. Babur, he attacked on last Delhi's Sultanate, Abraham Lodhi, in 1526 and captured Delhi and Agra. याद रहेगा? Until the 7th century, they control nearly all subcontinents. 17वीं शताब्दी तक आते इन्होंने 17th century तक आते they had control over the vast area of administration. हमें अकबर के बारे में पता है, he was a very effective administrator, और इसको हम लोग करेंगे भी proper. ठीक है? उसके बाद they improved the structure of administration, ideas, governance, and outlasted their rule, leaving the political legacy that succeeded rulers subcontinent could not ignore. आज की डेट में भी हम अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिवली याद करते हैं. Whenever anyone is planning for the administration, they took the guidelines from the effective working of the Akbar. So आज की डेट में भी हम लोग इनकी एडमिनिस्ट्रेशन को याद करते हैं, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन को अपने मतलब review करते हैं whenever we are going to plan the new administration structure. So it was very, you can say, effective administration system which was being done by the Mughals during their expansion period of time. Is it okay? Taranpreet, switch on your camera. Then, today, Prime Minister of India, they addressed the nation on Independence Day from the rampart of Red Fort in Delhi. आज की डेट में Red Fort के ऊपर मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिपेंडेंस डे पर करता है, और वो Red Fort जो है, that is the residence of Mughal Empire at that time. Is the first page is clear to everyone? If any doubt, please raise your hand. Please ask, or if it is clear, please raise your hand so that I can continue further. Who were the Mughals? हाँ जी बोलिए बेटा. मैम बाबर अभी नया आया था और लोधी. You are not at all audible बेटा. कौन कह रहा है, मतलब किसी को समझ आ रहा तो प्लीज अपना बताइए कौन कह रहा है बेटे. कह रहा था कि बाबर जब नया आया था तब लोधी बहुत पावरफुल था, उसमें भी नहीं बोला. लोधी को हराया था, इब्राहिम लोधी को बाबर ने हराया था, अटैक किया था, बिकॉज इनका मिलिट्री सेटअप जो था दैट वाज वेरी इफेक्टिव. इनके जो मिलिट्रीज जो थे, मुगल की जो मिलिट्री थी, दैट वाज विद द एलिफेंट्स इनके साथ थे, मतलब इनके पास हाथी थे, घोड़े थे, और इनके कैनन्स जो थे. हाँ जी बेटा. मैम जो आप बताया कि रेड फोर्ट मुगल एम्परर्स ने बनाया, मैम कौन एम्परर ने बनाया रेड फोर्ट? मैं बताती हूँ. हाँ जी, वो हम सारा डिटेल में करेंगे. मुगल्स, हु वर मुगल्स? पहली चीज क्या है, मुगल्स कौन थे? अब हमें पता लगता है, जैसे हम लोग अपने नाम के पीछे हमारे कास्ट लगती है, हम लोग किसके हैं, हमारे दादू दादी, हम सब इकट्ठे रहते हैं, हमें पता है हम लोग कौन सी फैमिली से. मुगल कौन सी फैमिलीज के थे? नाउ राइट डाउन दिस थिंग. द मुगल वर द डिसेंडेंट ऑफ टू लिंगरीज ऑफ द रूलर्स. ये दो अलग अलग रूलर्स के से थे. फर्स्ट वर Genghis Khan, who were died in 1227. First were Genghis Khan. They were the descendant of, descendant होता है आगे, ये किसकी पुश्तें थी? Descendant किसके थे? Genghis Khan के, who died in 1227. The Mongol ruler who ruled over the China and Central Asia. Genghis Khan किस एरिया के एडमिनिस्ट्रेटर थे? चाइना एंड सेंट्रल एशिया. एंड ये Genghis Khan कौन सी साइड से थे? ये मुगल्स के मदर साइड से थे, मैटरनल थे. Genghis Khan, who died 1227, were the Mongols who ruled over China and Central Asia. They were from the mother side of Mughals. अब father side में कौन थे? They were Taimurs, who died in 1404. तैमूर का नाम याद रहेगा तुम लोगों को. आजकल एक बॉलीवुड
है एक पर्सनालिटी, उसने अपने बच्चे का नाम भी तैमूर रखा हुआ है। सो तैमूर आप वहां से याद रखेंगे, ठीक है। तैमूर Yes, ma'am. 1404, they were from the father side, paternal side, and they were the ruler of Iran, Iraq, and modern day Turkey. Is it okay? So who were the Mughals? Mughals were the descendant of two different rulers. One was the Genghis Khan, who were from the mother's side, died 1227, and they were the administrator of China and Central Asia. And from father's side, Taimurs 1404, died in 1404, and they were the ruler of Iran, Iraq, and modern day Turkey. However, अब बात करें मुगल्स, they do not want to call themselves as Genghis. वो मंगोल्स नहीं कहना चाहते थे अपने आप को, मंगोल्स और गिंगीज खान की तरफ से नहीं कहलाना चाहते थे, बिकॉज उनके साथ मंगोल्स ने बहुत पहले भी बहुत सारा अनजस्टिस किया हुआ था, और दे लिंक दिस थिंग विद द उज़्बेक्स। उज़्बेक्स, अब देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। उज़्बेक्स जो थे उन्होंने भी पहले इनके साथ फाइट की थी टू गेट द एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर. So the Mongols were considered to be as a competitor of Mughals. That is why Mughals were proud to be called as Taimuris, not as the Mongols. Is this paragraph is clear? कोई doubt, any doubt to anyone? So I hope. ma'am. So they celebrated their generally pictorially, each ruler getting their picture made of Taimur and himself. Take a look. अगर आप देखें तो अपने आप को उन्होंने पिक्चर्स में जो डिपिक्ट किया है वो तैमूर्स के साथ डिपिक्ट किया है, उन्होंने अपने आप को गिंगीज खान और मंगोल्स के साथ डिपिक्ट नहीं किया. Is it okay? I hope it is clear up to this. Now I am going to share attendance form. Just wait. औरंगजेब, शाहजहां and Bahadur Shah Zafar. Very good. Hardik Batra. Now you explain. Bhads up. Hurry up. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा, जल्दी बताइए. बाबर, हुमायूं. देख लो, अभी देख लो. बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर, अकबर, बहादुर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, and Bahadur Shah Zafar. Very good. Okay. And now Krish Trehan, you tell who was defeated by Babur in 1526. Abraham Lodi. Very good. Abraham Lodi was being defeated by Babur in 1526. Okay. Babur took the control over dash area. Aditya Gupta. Delhi and Agra. Very nice. Okay. Who were Genghis Khan? Taranpreet. Who were Genghis Khan? Genghis Khan? Genghis Khan. Am I forgot? Okay, no issues. Hanji, who will be able to tell? Jaldi say one person. Genghis Khan. Mongols. He Okay. was the Mongol ruler. Okay. Ma'am, They were Genghis from Khan the were- paternal side or Ma- maternal side of Mughals? Maternal. Maternal side. Okay. Mughals want to be proudly become as proudly announced to be as a dash, not Mongols. Timuris. Very good. Taimurs were the administrator of dash areas. Iraq Iran, modern day Turkey.
and Mongols were the rulers of. China and Central Asia. Now you are able to do one mark question. Listen carefully बच्चे, ये सारे 1 mark question है और 3 mark का एक question है who were Mughals. अगर who were Mughals आ जाए तो आपने सारे के सारे points जो है properly लिखने होंगे. वे मंगोल्स थे और उधर गंगीज खान और इधर से तैमूरीज थे. ठीक है, उज़्बेक्स जो थे वो मंगोल्स की तरफ थे जिन्होंने इनके साथ अटैक किया था. दैट इज व्हाई मंगोल्स वर और उज़्बेक्स वर कंसिडर्ड टू बी एज देयर कॉम्पिटिटर्स. दैट इज व्हाई Mughals want to be proudly announce themselves as a Timuris, not as a Mongols. Is it okay, everyone? We are up to this. Okay. आज हमने पूरा सीक्वल किया, आज हमने ये सारा हुवर मुगल्स किया. कल हम लोग मुगल मिलिट्री कैंपेन्स करेंगे कि हाउ दे हैड एक्सपैंडेड देयर मिलिट्री एंड इनका जो प्रॉपर टाइमलाइन जो मैंने वो इस वे में आपको करवा दिया मैंने. यू हैव टू मेक दिस टाइमलाइन ऑन योर नोटबुक्स. एक्सक्यूज मैम. यस बेटा. होमवर्क है. हाँ, Ma'am, ये आज जो आपने अपनी नोटबुक पे लिखना है. मैम जो आपने फर्स्ट पेज में पैराग्राफ में की लास्ट लाइन मैम फिर से समझा दो. बेटा जी, एक्चुअली द थिंग इज कि आज की डेट में भी हम प्राइम मिनिस्टर जो रेड फोर्ट पे अपना इंडिपेंडेंस डे का देते मैसेज देते हैं, वो रेड फोर्ट पे देते हैं. रेड फोर्ट वाज द बिल्डिंग क्रिएटेड बाय द मुगल्स. मैम आपने जो ऊपर आगरा लिखा है, आगरा के साथ क्या लिखा है? बेटा Delhi/Agra. ठीक है. So I hope it is clear. please send attendance form? Yes, beta, just wait.